आज हम नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम सोलर फोटोवोल्टिक एनर्जी कन्वर्जन के बारे में पढ़ेंगे। जो एक सौर ऊर्जा के अगर हम बात करें तो सौर ऊर्जा का बात आते ही हमारे दिमाग में यही जहन आता है कि उससे हम सोलर फोटोवोल्टिक से इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के क्रम में उपयोग कर सकते हैं। तो ये है क्या, किस तरह से कार्य करता है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सोलर फोटोवोल्टिक एनर्जी कन्वर्जन। The photovoltaic system converts sunlight directly into electricity and are potentially one of the most useful or renewable energy resources technology. तो सोलर फोटो सिस्टम क्या है? यह फोटोवोल्टिक सेल की मदद से सन की लाइट के अंदर जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जो भी एनर्जी होती है, उस एनर्जी को, उस हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए उपयोगी होता है। यह सोलर सेल के नाम से भी जाना जाता है, जो फोटोवोल्टिक सिस्टम का एक बहुत ही अभिन्न पार्ट है। The conversion efficiency of PV cell is the proportional of the sunlight energy that the cell convert into electrical energy. तो जो भी एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्जन का रेट है वह सन की इंटेंसिटी, सन की एनर्जी और उसके किरणों पे डिपेंड करेगा, जो सोलर सेल्स के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होने में मददगार होते हैं। सोलर सेल इज़ इसेंशियली ए सेमीकंडक्टर। ये सेमीकंडक्टर होता है और जो कि सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनाया होता है, जो कि कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों का कार्य करता है, जो एक वोल्टेज रेडियंट को जनरेट करने के क्रम में कार्य करता है। सोलर इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम कैप्चर द सन्स एनर्जी इनटू फोटोवोल्टिक सेल। यह फोटोवोल्टिक एनर्जी, ये सेल का कार्य क्या है कि जो सन से एनर्जी आती है उसको वो स्टोर करता है अपने अंदर, और स्टोर करके अपने अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को हायर स्टेट में, एनर्जी स्टेट में पहुंचाता है, जिससे कि उनके अंदर धारा प्रवाह शुरू हो जाती है। अ सोलर सेल इज़ अ सॉलिड स्टेट electrical device that convert energy of light directly into electricity by photovoltaic effect. फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की मदद से सोलर सेल सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट है क्या? अब हम इसकी बारीकियों के बारे में समझेंगे। फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट होता क्या है? When photon of light hit electron in the silicon lattice and provide energy to flow. होता क्या है कि जब सन से, सूरज से किरणें आती हैं, उनके अंदर जो प्रोटॉन होते हैं, जो यूवी रेज होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा हाईली एनर्जाइज होते हैं। उनके अंदर जो हीट एनर्जी होती है, जो हीट एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, वो हीट एनर्जी क्या होती है? जो उसके जो फोटॉन्स होते हैं उसके उस पर्टिकुलर रेस के तत्वों के रूप में जो उसके फोटॉन्स होते हैं, वो क्या करते हैं? जो हमारा सोलर सेल है उसके सिलिकन लेटिस, सिलिकन का मटेरियल का बना होता है, उसके लेटिस के ऊपर, जिससे लेटिस कहने का मतलब जो उनके अणुओं का समीकरण है, संरचना है, उसके ऊपर आके प्रहार करते हैं। तो प्रहार होने का फंडा क्या है कि जो भी हायर स्टेट से सन के किरणों से फोटॉन एनर्जाइज स्टेट में सोलर सेल के अंदर प्रवाहित होते हैं, तो वो करते क्या है कि जो सिलिकन सेल के अणु होते हैं, परमाणु होते हैं, उनको वो क्या करते हैं? एनर्जाइज कर देते हैं। उन एनर्जाइज होने की वजह से क्या होता है? उस फोटोन का जो एनर्जी होती है वह पीवी सेल के मटेरियल के इलेक्ट्रॉन्स के अंदर प्रवाहित हो जाती है, जिससे कि वह अपने इंटरमॉलिक्यूलर एनर्जी को बढ़ा देते हैं और वह इधर से उधर मूव करना शुरू कर देते हैं। जब भी इलेक्ट्रॉन इधर से उधर मूव होना शुरू होता है, तभी इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह होना शुरू हो जाता है। यह बेसिकली ये तरह से कहें तो इंट्रोड्यूस करता है डोपेंट को। बोरॉन और फास्फोरस सिलिकन के अंदर एक तरह से डोपिंग करते हैं, मिलाने का काम करते हैं दो तरह के मटेरियल को, बोरॉन और फास्फोरस को, सिलिकन के लेटिस के अंदर, जिससे कि इलेक्ट्रॉन का फ़्लो एक बेहतर तरीके से होना शुरू हो जाता है। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन का फ़्लो स्टार्ट होता है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा होनी शुरू हो जाती है।
ठीक है। तो एक सेल से दूसरे सेल में, दूसरे से तीसरे सेल में, ऐसे ही यह इलेक्ट्रिसिटी एक सेल से दूसरे में प्रवाह होनी शुरू होती है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो शुरू होता है और वही इलेक्ट्रॉन के फ्लो से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। तो यह जो एक सेल होता है, एक छोटा सा सेल होता है, उसकी जो क्षमता होती है वो 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, दैट इज EV। 0.5 वोल्ट, वैसे EV बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं, 0.5 वोल्ट भी आप समझ सकते हैं। तो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये बेसिक सा है कि सन की किरणों में जो मौजूद एनर्जाइज फोटॉन होते हैं वह सोलर सेल के अंदर मटेरियल, जो सिलिकॉन मटेरियल होता है, उसके इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जाइज कर देते हैं, उनके व्यवस्था को डिस्टर्ब कर देते हैं और वह डिस्टरबेंस की वजह से वह एनर्जी क्या होती है, उन इलेक्ट्रॉन, सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफ़र हो जाती है सोलर की एनर्जी, जिससे इलेक्ट्रॉन का उस मटेरियल के अंदर प्रवाह तेज़ी से होना शुरू हो जाता है और वह तेज़ी से होने का क्रम उस मटेरियल के अंदर धारा प्रवाह का काम करता है। यह बहुत ही बेसिक सा, बहुत ही छोटा सा एक एग्जाम्पल के तौर पे या फिर एक समझने के क्रम में यह प्रक्रिया कार्य करती है। तो बेसिकली सोलर पैनल की जो हम लोग बातें करते हैं वो किस तरह से बनता है, एक होता है सोलर सेल, फिर सोलर मॉड्यूल, उसके बाद आता है पैनल, पैनल के बाद आता है एरे। एरे बेसिकली पैनल और एरे की अगर हम बात करें तो आप समझ सकते हैं, एक सेल है, एक छोटा सेल है, इसका 0.5 EV बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका एनर्जी लेवल होता है। यह सेल नंबर ऑफ पैरेलल सीरीज में और पैरेलल में इसको हम लोग फिट करते हैं। यही एक मॉड्यूल, पर्टिकुलर मॉड्यूल एक शीट के ऊपर तरह तरह से फिट होना शुरू होता है। तो ये जब एक एक छोटे छोटे क्रम में फिट होता है तो इसको पैनल बोलते हैं। और यही पैनल को जब हम विस्तार रूप से एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, ये जो पैनल है, ये पर्टिकुलर ये पैनल एक दूसरे से कनेक्ट होता है, तो वो क्या करता है, सोलर एरे बनाता है। तो पीवी सेल का क्या काम है, पीवी सिस्टम 3 बेसिक कंपोनेंट है, पीवी सेल, मॉड्यूल, एरे। तो इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय पीवी सेल, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पीवी सिस्टम, फोटोवोल्टिक सिस्टम। मॉड्यूल क्या है, पीवी सेल आर वायर्ड टुगेदर टू फॉर्म मॉड्यूल which are usually sealed or encapsulated unit of conventionalized size of handling। तो पीवी सेल एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्ट होते हैं एक मॉड्यूल के ऊपर, और वही मॉड्यूल क्या करता है, जब एक पैनल के ऊपर कंसंट्रेट एक साथ कनेक्ट होता है तो वह सोलर एरे बनाता है। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही जूम का एक डिटेल वे में फोटोवोल्टिक सेल के कार्य को समझाया गया है। इसमें अलग अलग है, ग्रीन जो ब्लू है वो ए लोकेशन दैट कैन एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन, और दैट इज़ द नेगेटिव वन इज़ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और प्लस जो है वो चार्ज प्रोटॉन्स होते हैं जो कि सोलर की एनर्जी से आते हैं, और ये निगेटिव ग्रीन है टाइटली हेल्ड इलेक्ट्रॉन। ये बेसिकली ये बता रहे हैं कि जो सिलिकॉन सेल के अंदर जो फोटोवोल्टिक सेल होता है उसकी बनावट सिलिकॉन मटेरियल की होती है। तो सिलिकॉन मटेरियल के अंदर जो उसके एटम्स एक दूसरे के, उनके लैटिस जो होते हैं वो एक दूसरे से किस तरह से जुड़े होते हैं, तो वो उनका जो संरचना होता है वो बेसिकली बहुत ही बेसिक टाइप में होता है। वो ऐसा नहीं है कि एकदम बने ही रहते हैं, एक दूसरे से चिपके रहते हैं। कभी क्या होता है, एक जगह पे यहाँ पे जैसे ये है तो इसके बीच का जो क्रम है, एक जहाँ पे वैकेंट सीट है, तो वैकेंट में क्या होता है कि वैकेंट में जो चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, वो आके उस जगह को एक्वायर कर लेते हैं। आप यहाँ पे इस संरचना को देख सकते हैं, ये यहाँ पे आके एक्वायर कर लेते हैं। और उसी के साथ साथ कभी कभी ऐसा होता है कि जो इसकी संरचना होती है वो बहुत ही टाइट होती है। तो टाइट होने का मतलब क्या है कि अगर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आता है तो क्या करेगा, ये इसको डिस्टर्ब कर देगा, यहाँ पे आके अपनी जगह को विस्थापित करेगा, और जैसे इस जगह विस्थापित बाकी इलेक्ट्रॉन होंगे इधर से उधर तितर बितर होना शुरू हो जाएंगे, और यही तितर बितर होने का जो क्रम है वह धारा प्रवाह के रूप में
उपयोग में आता है। तो सोलर सेल आर फिक्स्ड ऑन अ बोर्ड एंड कनेक्टेड इन द सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड वोल्टेज एंड पावर टू द फोटोवोल्टिक मॉड्यूल। सीरीज और पैरेलल में इसको सोलर सेल्स को कनेक्ट करते हैं, पैनल की हम कनेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, मॉड्यूल के साथ, जो कि पावर को सप्लाई करता है। टू प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम द डैमेज, द मॉड्यूल इज hermetically sealed between a plate of toughened glass and the layer of ethyl vinyl acetate। तो जो सोलर सेल है उसको डैमेज होने से उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, एक उसके ऊपर जो पैनल होता है उसके ऊपर एक पतली सी टफेंड ग्लास की कोटिंग की जाती है, जो कि चूँकि हम इसके बाहर के इन्वायरमेंट में इसको रखते हैं तो वहाँ पे हर तरह के मौसम होते हैं, तरह तरह की कंडीशंस अप्लाई होती हैं, तो उससे बचाने के लिए भी हम इसके ऊपर कवरिंग करते हैं। A terminal box is attached to the back of the module where the two end of solar string are soldered to the terminal। terminal basically power को supply करने के लिए। When the PV module is in use, terminal are connected directly to the load। अच्छा, ये दो तरह से इसको हम लोग यूज़ करते हैं। दो तरह के सिस्टम होता है, एक होता है स्टैंड अलोन, ये एक सिस्टम हो गया, स्टैंड अलोन सिस्टम हो गया। दूसरा सिस्टम होता है ग्रिड कनेक्टेड। तो दो तरह के सिस्टम होते हैं, एक स्टैंड अलोन होता है और एक ग्रिड कनेक्टेड होता है। तो बेसिकली यहाँ पे उसी मटेरियल के बारे में बताया गया है। सेमीकंडक्टर होता क्या है, सेमीकंडक्टर किस तरह से कार्य करता है। अ सेमीकंडक्टर हैज़ इलेक्ट्रिकली कंडक्टिविटी ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन फ्लो इंटरमीडिएट। आपको पता ही होगा सोलर सेमीकंडक्टर किस तरह से कार्य करता है, तो ये उसके बारे में है। और सोलर फोटोवोल्टिक सेल के प्रिंसिपल के बारे में बताया गया है कि किस तरह से वह कार्य करता है। तो फोटोवोल्टिक सेल आर मेड ऑफ स्पेशल मटेरियल कॉल्ड द सेमीकंडक्टर सच एज सिलिकॉन मटेरियल से बना होता है। और एन एटम ऑफ सिलिकॉन हैज 14 इलेक्ट्रॉन अरेंज इन 3 डिफरेंट शेल्स। द आउटर शेल हैज़ द 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके चारों तरफ 4 इलेक्ट्रॉन होते रहते हैं, और उन चारों इलेक्ट्रॉन से जो कनेक्शन बनता है चार्ज फोटोन का, उसके वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होनी काम शुरू होती है। देयरफॉर अ सिलिकॉन एटम विल ऑलवेज लुक फॉर अ वे टू फिल अप इट्स शेल। तो जो खाली जगह होती है उसको भरने के क्रम के लिए वह सिलिकॉन सेल हमेशा ही घूमता रहता है। एंड टू डू दिस इट विल शेयर इलेक्ट्रॉन विद 4 नियर बाई एटम। तो ये करेगा क्या, एक एटम से दूसरे अपने नियर बाई एटम से इसको इलेक्ट्रॉन को शेयर करने का कार्य करेगा। नाउ we use phosphorus with 5 electron in outer shell, therefore when it combine with the silicon 1 electron remain free। तो फ्री होने की वजह से इसकी जो इसका मूवमेंट है वो बेहतर होता है, उसी के क्रम में वह कार्य करता है। अब पीवी मॉड्यूल प्रोड्यूस डीसी पावर। जो भी पीवी सिस्टम होता है, वो फोटोवोल्टिक सिस्टम होता है, वो डीसी डायरेक्ट करंट को प्रोड्यूस करता है। तो डायरेक्ट करंट को प्रोड्यूस करेगा तो हम डायरेक्ट इसको अगर घरों में यूज़ करेंगे तो हमारे जो उपकरण है जो एसी से चलते हैं, अल्टरनेटिव करंट से चलते हैं, वो जल जाएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो हम अगर घरों में यूज़ करेंगे तो इसको यूज़ करने के लिए हम क्या करें, इन्वर्टर का यूज़ करते हैं। तो इन्वर्टर क्या करता है, डीसी पावर को 220 वोल्ट में एसी में कन्वर्ट करने का कार्य करता है, जिससे कि जो भी हमारे घरों में उपकरण है वो बेहतर तरीके से कार्य कर सके। कंपोनेंट अदर देन पीवी मॉड्यूल आर कलेक्टिवली नोन एज बैलेंस ऑफ द सिस्टम बॉस, विच इंक्लूड स्टोरेज बैटरीज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कंट्रोलर एंड इन्वर्टर। तो ये अलग अलग तरह के सपोर्टिव कंपोनेंट्स होते हैं जिनकी वजह से इस पूरे सिस्टम की कॉस्टिंग जो है वो बढ़ जाती है, और इसी कॉस्टिंग बढ़ने के क्रम में ही ये इतना ज़्यादा उपयोगी नहीं हो पाता है। लेकिन फिर भी आज के डेट में अगर हम बोले तो इसका उपयोग अब धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया है। When sunlight strikes solar cell surface, the cell create charge carries an electron and holes। The internal field produced by the junction separate of positive। वही चीज़ें हमने बताई थी कि जो संरचना होती है वो संरचना के सिलिकॉन के जो भी संरचना मटेरियल की होती है वो एटम्स और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक दूसरे से
चिपके होते हैं, कहीं पे चिपके होते हैं, कहीं पे जगह दिए रहते हैं। तो उन सभी जगहों पे जब चार्ज फोटॉन्स आते हैं तो वो उन सभी को चार्ज करके तितर-बितर कर देते हैं, और उनके तितर-बितर होने का जो क्रम होता है वही धारा के प्रवाह का कारण बनता है। When a circuit is made, the free electron have to pass through the loop to recombine with the positive poles. Current can be produced from the cell under illumination. आप देख सकते हैं ये बहुत ही बेसिक सा स्ट्रक्चर है सोलर सेल का, जो कि बता रहा है कि यह किस तरह से कार्य करता है। ये मेटल का कांटेक्ट है, ये ग्लास है, ये बेसिकली इसको होल्ड करने के लिए है, इस सेल को होल्ड करने के लिए। एंटी रिफ्लेक्ट कोटिंग है, एन डोप सिलिकॉन है, पीएन जंक्शन है, पी डोप सिलिकॉन है और मेटल पैकिंग है। और यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है जो कि इस सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को दर्शाता है। यह भी उसी तरह के फिगर को एक्सप्लेन कर रहा है। पी एन जंक्शन होते हैं, आप लोग पढ़ेंगे। पी टाइप और एन टाइप सिस्टम होता है, किस तरह से धारा प्रवाह होती है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, करंट का फ्लो होता है सोलर सेल से। ये बेसिक इरिडेंस होता है, और सोलर इरिडेंस किस तरह से सोलर एनर्जी किरणें विकिरण हो रही है यहाँ से और सोलर पैनल के ऊपर आती है। सोलर पैनल से किस तरह से हम उसको यूज़ करते हैं। आप देखिए सोलर पैनल से इलेक्ट्रिकल करंट निकलता है, इसको हम चार्ज कंट्रोलर में ले जाते हैं, चार्ज कंट्रोलर से बैटरी सिस्टम में जाता है, बैटरी से डायरेक्ट सप्लाई अगर जहाँ देनी होती है डायरेक्ट सप्लाई देते हैं, या फिर हम इसको डायरेक्ट करते हैं इन्वर्टर में, इन्वर्टर कन्वर्ट करता है इसको एसी में, और इससे हमारा बल्ब जलना स्टार्ट हो जाता है। बहुत ही बेसिक सा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है फिगर। ये भी उन्हीं फिगर्स के बारे में बता रहा है कि किस तरह से चार्ज पर्टिकुलर किस तरह से उसको यूज़ करता है। These are another kind of figure of that particular solar cell. तो ये बेसिक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सोलर सेल, इसको समझाने की कोशिश की गई है। ये इलेक्ट्रिसिटी की बेसिक्स क्या है उसके बारे में कुछ बातें हैं। इलेक्ट्रिकल करंट, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, वोल्टेज, हाउ हार्ड दे पुश्ड, पावर, सर्किट, सीरीज सर्किट, पैरेलल सर्किट, ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं जो इसको काम करने के क्रम में उपयोगी है। पैरेलल सर्किट और सीरीज सर्किट के बारे में बताया कि कैसे क्या होता है। पैरेलल सर्किट जो होता है वो मेंटेन करता है पोटेंशियल, वोल्टेज इसमें कांस्टेंट होता है, करंट डिवाइडेड होता है कंपोनेंट्स में, और अगर लाइट चली जाती है वो अदर जलता रहता है। मेंटेन सीरीज़ की अगर हम बात करें तो मेंटेन इलेक्ट्रिकल फ्लो, करंट इसमें कांस्टेंट होता है सीरीज़ में, वोल्टेज इज डिवाइडिंग अमंग द कंपोनेंट, इजी टू ओपन सर्किट क्विकली। तो ये दो तरह से सर्किट सिस्टम होता है, पैरेलल होता है, सीरीज़ में होता है। कंपोनेंट ऑफ द सोलर पीवी सिस्टम के बारे में है, कौन कौन से कंपोनेंट है इसके आप देख सकते हैं। तरह तरह के फिगर हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे। सोलर एरे है, सन की किरणें हैं, चार्जर कंट्रोलर है, किस तरह से चार्ज करना है बैटरी को, ऐसा ना हो कि एनर्जी ज़्यादा मिल जाए और बैटरी का चार्ज होना ही बंद हो जाए। चार्ज कंट्रोलर से फिर हम इन्वर्टर में देते हैं, इन्वर्टर से हम एसी सप्लाई को कन्वर्ट करते हैं, और उसी तरीके से दूसरे लोड को, डीसी लोड को भी हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये टोटल फिगर सिस्टम आपको बता रहा है कि किस तरह से सन की किरणें इस पे गिरती हैं, और गिरने के बाद यहाँ से कंट्रोल की जाती है, इसको चार्ज करते हैं, ये डायरेक्ट सप्लाई और ये इन्वर्टर से प्रोवाइड करते हैं। सेम फिगर इसी को बताने के क्रम में मैंने एक बात पहले डिस्कस की थी कि ये दो तरीके से इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ग्रिड सिस्टम होता है, एक ग्रिड सिस्टम होता है और एक स्टैंड अलोन सिस्टम होता है। तो उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे अभी। ये बेसिकली फंडा आपको दिखाई दे रहा होगा, द एनर्जी सोर्स, एनर्जी कन्वर्जन, ये आपका पीवी सिस्टम हो गया, फोटोवोल्टिक हो गया, एनर्जी इन्वर्जन एंड कंडीशनिंग, एनर्जी स्टोरेज। सेम फिगर वही है, कुछ बताने का क्रम जो है वो अलग है। एनर्जी को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, डायरेक्ट ग्रिड में कर रहे हैं या फिर स्टोरेज प्रोसेस से कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ चीज़ों के बारे में बताया गया है कि वह किस तरह से काम करती हैं। तो सोलर मॉड्यूल इज़ द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एनी सोलर पीवी सिस्टम दैट कन्वर्ट्स सनलाइट डायरेक्टली इनटू डीसी इलेक्ट्रिसिटी। सोलर मॉड्यूल जो है सनलाइट को डायरेक्टली फोटोवोल्टिक इफेक्ट की वजह से डीसी में कन्वर्ट करता है। सोलर चार्ज कंट्रोलर जो है वो रेगुलेट करता है वोल्टेज एंड करंट को
सोलर एरे से बैटरी क्या करता है, इस पर्टिकुलर करंट की एनर्जी को, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करके, जो प्रोड्यूस होता है सोलर एरे से, उसको स्टोर करता है। इन्वर्टर क्या करता है, जो पीवी सेल से डीसी डायरेक्ट करंट सप्लाई होता है उसके आउटपुट को लेके उसको एसी में कन्वर्ट करता है, और जो भी उपकरण एसी सप्लाई से, एयर अल्टरनेटिव करंट की सप्लाई से चलते हैं उनको चलाने में मदद करता है। लाइटनिंग प्रोटेक्शन क्या है, इट प्रिवेंट द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट फ्रॉम द डैमेज कॉज बाय द लाइटनिंग और द इंडक्शन ऑफ द हाई वोल्टेज सर्ज। तो कभी कभी ऐसा होता है लाइट का फ्लक्चुएशन होता है, तो बहुत ज़्यादा कभी कभी बहुत ज़्यादा लोड बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है, तो इन दोनों के क्रम में भी उसको बेहतर बनाने के क्रम में ये लाइटनिंग प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द लार्ज साइज एंड द क्रिटिकल सोलर पीवी सिस्टम विच इंक्लूड द एफिशिएंट ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग भी देना बहुत ज़रूरी है। लोडिंग अगर बढ़ गई तो सप्लाई जाएगी कहाँ, अगर डायरेक्ट अप्लायंस में चली गई, कंपोनेंट्स में, या ऑपरेटर कोई भी उपकरण है उसके सप्लाई में डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएगी तो दिक्कत बढ़ जाती है। ये तरह तरह के एप्लीकेशन सोलर सेल के दिए हुए हैं। सोलर सेल बेसिकली बोले तो सोलर इक्विपमेंट जो हमारे घर में अंदर और बाहर लाइटनिंग सिस्टम के लिए, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के लिए, गेट ओपनर के लिए, सिक्योरिटी सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं, वेंटिलेटर के लिए, वाटर पंप के लिए, फिटर के लिए, इमरजेंसी लाइट के लिए एंड सो ऑन। लाइटनिंग सिस्टम में कैसे करते थे, बस स्टॉप पे जो लाइट लगे होते हैं उनके लिए, टेलीफोन बूथ पे लाइट जो लगी होती है उनके लिए, बिलबोर्ड लाइटनिंग, पार्किंग लॉट लाइटनिंग, इंडोर एंड आउटडोर लाइटनिंग, स्ट्रीट लाइटनिंग, इन सबों में हम उसको यूज़ कर सकते हैं। वाटर पंपिंग में इसको यूज़ कर सकते हैं, कंजम्पशन, पब्लिसिटी, यूटिलिटी, लाइव स्टॉक वेयरिंग, इसके जगह पे इसको यूज़ करते हैं। एग्रीकल्चर में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, गार्डनिंग में, फार्मिंग में, माइनिंग में, इरिगेशन में, वाटर पंपिंग जो हमारा काम है उसमें हम लोग इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। बैटरी को चार्ज करने के लिए पीवी सिस्टम को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इमरजेंसी पावर सिस्टम है, बैटरी चार्जिंग सेंटर फॉर रूरल विलेज, जहाँ पे बहुत ही दूर दराज इलाके हैं जहाँ पे किसी तरह की एनर्जी रिसोर्स को नहीं हम पहुँचा सकते हैं, वहाँ पे यह बैटरी चार्जिंग की फैसिलिटी दे के तरह तरह के उपकरणों को, हाउस होल्ड उपकरणों को चलाने के क्रम में सहयोग कर सकता है। एग्रीकल्चर में खाना, मतलब जो भी हम लोग एग्रीकल्चर में, मतलब खेती करने के क्रम में अगर हम किस तरह से इसको उपयोग कर सकते हैं, तो ये उस क्रम में कार्य करता है। वाटर पंप करने के, पानी को पंप करने के लिए, ये बेसिकली पानी पंप करने का जो सिस्टम बताइए, ये स्टैंड अलोन फॉर सोलर एनर्जी कन्वर्जन फोटोवोल्टिक सिस्टम होता है, जिसमें अब सोलर पैनल होता है, एरे लगा होता है, और वो एरे कनेक्टेड होता है बैटरी से, और डायरेक्ट सप्लाई करता है वाटर को पंप करने के लिए, मोटर्स को बिजली सप्लाई करने के लिए। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को फर्मिगनेटर करने से, ट्रेशिंग मशीन, वाटर स्प्रेयर, इन सबों को चलाने के क्रम में एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए उपयोग में आता है। कैटल्स, वाटर पंपिंग, उनको पानी देने के लिए, पशुओं को पानी देने के लिए, ऑक्सीजन फिलिंग सिस्टम के रूप में भी, और फिश फार्मिंग में भी, और इंस्ट्रक्टर लाइटनिंग के रूप में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। हेल्थ सेंटर में भी यूज़ होता है, रेफ्रिजरेटर को ठंडा करने के लिए, कूल बॉक्स फॉर कीपिंग मेडिसिन एंड वैक्सीन, मेडिकल इक्विपमेंट्स, चीज़ों को ठंडा करने के एज ए रेफ्रिजरेटर को चलाने के क्रम में भी इसको हम लोग उपयोग कर सकते हैं। कम्युनिकेशन में, एयर नेविगेशन में, एयर वार्निंग लाइट में, लाइट हाउस में, बेकन नेविगेटर है, तो रोड राइज साइन में, रेलवे क्रॉसिंग साइन में, स्ट्रीट लाइटिंग, इमरजेंसी टेलीफोन एक्सेट्रा। तो आप देख सकते हैं कि तरह तरह के सोलर सेल के उपयोग हैं, और यही उपयोग हमारे लाइफ को बेहतर से बेहतर बनाते जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं हर जगह जितने भी उपकरण हैं उसमें मोस्ट ऑफ द जो कन्वर्जन है सोलर का, वो इलेक्ट्रिसिटी के यूज़ सारे उपकरण चल रहे हैं। तो ये सारे हर जगह ये हमारे कहीं ना कहीं हमारे लाइफ को बेहतर बनाने के क्रम में उपयोगी हैं। ये बेसिकली दो चार तरह से इसको बताया गया है, स्टैंड अलोन, पीवी, हाइब्रिड, ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम, और सोलर पावर सेटेलाइट सिस्टम। इसके एप्लीकेशन है पीवी सिस्टम के। ये कुछ प्रोडक्ट्स के फ़ोटोज़ हैं जो कि बता रहे हैं कि किस किस तरह से हम सोलर सिस्टम को यूज़ करके यूज़ में ले आ सकते हैं। कुछ कंज्यूमर्स हैं और उनके उपयोगों की चीज़ें हैं, मोबाइल फ़ोन है, चार्जर्स हैं, कुछ कपड़े भी हैं, और कुछ सूट्स स्पेशल का तरह के
कॉमर्शियल पर्पस में किस तरह से हम उसको यूज़ कर सकते हैं, ऑफ ग्रिड सिस्टम क्या है, ऑन ग्रिड सिस्टम क्या है, ऐसे प्रोडक्ट्स में हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ग्रिड कनेक्शन की जो मैं बात कर रहा था, ये दो तरह से पीवी, पहले तो हमने चार तरह से बात किया। बेसिक जो है स्टैंड अलोन और ग्रिड कनेक्शन सिस्टम होता है। तो ग्रिड कनेक्शन सिस्टम का मतलब क्या कि डायरेक्ट जो पावर सप्लाई होती है घरों में पावर सप्लाई करने के लिए एक ग्रिड कनेक्शन होता है। सोलर पैनल कन्वर्टर है, आप देख सकते हैं ये जो एरेज मॉड्यूल एरेज सेट है, ये नंबर ऑफ एरेज लगे होते हैं। एक तरह से बोले कि सोलर फार्म होता है, ठीक है, सोलर फार्म होता है, सोलर फील्ड होता है, जहाँ पे बड़े फील्ड में सिर्फ सोलर पैनल ही लगे होते हैं। तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और वह एनर्जी थ्रू द मीडियम इन्वर्टर या चार्जर या डायरेक्ट सप्लाई के थ्रू आप घरों में सप्लाई कर सकते हैं। तो ये ग्रिड कनेक्शन सिस्टम का कार्य है, जो इन्वर्टर की मदद से डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, और एसी से कन्वर्ट होकर टोटली ये थ्रू द वायर घरों में, इंडस्ट्रीज़ में भेजा जाता है उपयोग करने के क्रम में। आप इसको देख सकते हैं, जो भी इलेक्ट्रिसिटी इंपोर्टेड फ्रॉम द ग्रिड एंड इट इज़ मीटर्ड बाय द न्यू डिजिटल टाइम ऑफ यूज़। आप देख सकते हैं कि जो वो पहला वाला फिगर था, यहाँ पे ये वायर से इसको इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई किया गया, और वही वायर से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होते हुए जाता है, मीटर से कनेक्ट होता है, और मीटर से कनेक्ट होके ये कन्वर्ट करता है, और घरों में जितने उपकरण हैं उनको चलाने के क्रम में कार्य करता है। दूसरा भी सिस्टम सोलर पैनल भी लगा होता है, जो इसको एक एफिशिएंट तरीके से काम करने के क्रम में भी मदद करता है। और यह सिर्फ यही नहीं है कि सिर्फ ग्रिड सिस्टम जहाँ से आ रहा है वहीं तक है, और इसका एक फ़ायदा ये भी है कि अगर इससे आप एनर्जी को ले रहे हैं तो इस पर्टिकुलर ग्रिड सिस्टम से आप इसको वापस भी कर सकते हैं। यह इसका एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि किस तरह से आप एनर्जी जितनी ज़रूरत है, अगर ऐसा है कि आप ग्रिड से ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी ले रहे हैं, और जब आप अपने घरों में भी सोलर पैनल लगा के उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उस एनर्जी को आप ट्रांसफ़र कम्युनिटी के हेल्प के लिए भी बहुत ही कार हो सकता है। तो ये बेसिक सा फिगर है जो बता रहा है कि एक्सपोर्टेड इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम को जनरेट होता है, और किस तरह से उसको हम लोग उपयोग में ले आते हैं और काम में ले आते हैं। तो कोई भी ये फिगर बेसिकली बताने के क्रम में यही कार्य कर रहा है कि एक तो ग्रिड कनेक्शन से जो लाइट आ रही है उससे कैसे यूज़ कर सकते हैं, और दूसरा जो आप घरों में अगर उसको उपयोग में ले आ रहे हैं तो अगर वो एक्सेस हो रहा है तो किस तरह से आप उसको सप्लाई को वापस भी कर सकते हैं, जिससे कि वो हेल्पफुल हो सकता है कम्युनिटी में। तो इसमें दिया हुआ है एक्सपोर्टेड इलेक्ट्रिसिटी व्हेन द सोलर सिस्टम जनरेट एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करें। The excess electricity generated goes through the export meter and is sold back to your electricity retailer, adding credit to your account। तो एक तरफ से ले, एक हाथ से ले, एक हाथ से दे वाला भी सिस्टम है कि अगर जो पावर सप्लाई जो दे रहा है उसको भी हम अगर रिटर्न करेंगे तो कुछ ना कुछ हमारे जो खर्चे हैं वो बैलेंस हो सकते हैं। तो इस तरह से हम इसका उपयोग कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लेके ज़्यादा से ज़्यादा वापस करने के क्रम में। तो ये सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए किस तरह से और किन किन विधियों से हम अपने घरों में इसका उपयोग करते हैं, वो सब के बारे में हमने डिस्कस किया है, और इसी को समझने का कार्य किया है। तो आप देख सकते हैं कि जितने भी फिगर्स हमने दिखाए हैं वो कहीं न कहीं हमारे रोज़मर्रा और डेली मर्रा के चीज़ों से जुड़े हुए हैं, और जो कि हमारे घरों में, हमारे ऑफिसेज़ में, हमारे अप्लायंसेस में, हमारे डेली यूज़ की जो भी उपकरणें हैं उनके बेहतर बनाने के क्रम में यह हम एडवांस प्रोडक्ट के रूप में इसको हम यूज़ कर सकते हैं। मोबाइल चार्जर हो गया, या फिर घर में पानी को गर्म करना, चाहे
ठंडा करना सिस्टम, तो ये सारी चीज़ें ऐसे अवेलेबल है। तो सोलर एनर्जी की बेसिकली अगर हम बात करें तो सोलर एनर्जी बहुत ही तरीके से हमारे डेली लाइफ को बेहतर बनाने के क्रम में कार्य करता ही जा रहा है, और हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से यूटिलाइज करते जा रहे हैं, जिससे कि हमारा जो डेली लाइफ की रूटीन है, जो डेली लाइफ की यूज़ वाली चीज़ें हैं, वो बेहतर बेहतर और बेहतर होती चली जा रही हैं, जिससे हमारा जीवन है जो कन्वेंशनल, जो पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पे टिका हुआ था, वो कहीं न कहीं अब उनसे अलग जा रहा है, जो कहीं न कहीं हमारे पर्यावरण को दूषित करने के क्रम में सहयोगी भाव दे रहे थे। अब उनको एलिमिनेट करने का समय आ गया है, जिनका क्रम और जिनकी सहयोग भाव यह सोलर सिस्टम कंप्लीट कर सकता है, और उसी क्रम में यह कार्य करता है। तो ये बेसिकली हम लोग इन्हीं सब चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहे थे। और भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, थर्मोकेमिकल स्टोरेज होता है, सर्टिफाइड स्टोरेज है, ये आप देख सकते हैं, हॉट वाटर प्लांट है। ये हॉट वाटर सिस्टम बेसिकली बहुत ही बेसिक सा सिस्टम है, किस तरह से इसको पानी को हम लोग गर्म करते हैं, ये पूरा ही एक सिस्टम बनाया हुआ। ये कलेक्टर है, कलेक्टर है, ये रिलीफ वॉल है, ये कलेक्टर स्टोरेज हीट एक्सचेंजर है, हीट को ट्रांसफ़र करने के लिए ये भी वही काम करता है। ये प्री स्टोरेज टैंक है, जहाँ पे पानी स्टोरेज रहता है। ये वाटर हीटर है, और ये ऑक्सिलरी सिस्टम लगा हुआ है, ये वाटर की सप्लाई दे रहे हैं इसको। किस तरह से ये वाटर को सर्कुलेट करने के क्रम में काम करता है। ये फिगर शायद कंफ्यूजिंग हो, लेकिन अगर अगला फिगर देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि किस तरीके से घरों में हम पानी को हीट करके यूज़ कर सकते हैं सिर्फ सोलर की मदद से। तो आप देख सकते हैं, ये बहुत ही बेसिक था। ये टैंक है, टैंक के अंदर ये टैंक है, टैंक के अंदर पानी है। पानी को क्या कर रहे हैं हम लोग, या फिर सप्लाई से जो पानी आ रहा है उसको डायरेक्ट सप्लाई कर रहे हैं इस पर्टिकुलर कलेक्टर से, हॉट हीटर कलेक्टर से। तो ये क्या हो रहा है, पानी यहाँ पे सर्कुलेट हो रहा है, इन रिंग के थ्रू सर्कुलेट होने से क्या हो रहा है कि जो हीट एनर्जी है, सन से जो हीट एनर्जी आ रही है, वो इनको इस पर्टिकुलर मटेरियल को कर रही है गर्म। तो ये गर्म करने से होगा क्या, जो ठंडा पानी है इसके अंदर सर्कुलेट करेगा, इन पाइप्स के अंदर, ये पाइप के अंदर जिगजैग सर्कुलेट करेगा, और ये सन की किरणें इसको करेंगी हीट। अब हीट होने से होगा क्या, ये पानी इसके अंदर जो है वो हो जाएगा गर्म, और जब पानी गर्म होगा तो ये हमारे यूज़ में आएगा। इस तरह से हम अपने घरों में पानी को गर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सन। आप इस फिगर को देख सकते हैं, ये भी कुछ मिलता जुलता वैसे ही है। सोलर पॉन्ड है, यह एक अलग तरह का उपकरण है, एक तरह से अलग तरह का सिस्टम है, जिससे हम सैलिन वाटर, जो दूषित पानी होता है, नमकीन खारा पानी होता है, ठीक है, उसको हम छानने के क्रम में खास साथ ही साथ एक सेंसिबल हीट स्टोरेज, थर्मल हीट स्टोरेज को भी हम लोग हीट एनर्जी को भी थर्मल एनर्जी को रूप में उसको हम लोग स्टोरेज के रूप में यूज़ कर सकते हैं। अभी तक स्टोरेज हम लोग बैटरी के थ्रू करते थे, लेकिन इस सोलर पॉन्ड से हम थर्मल एनर्जी को हम कंट्रोल कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो ये काम किस तरह से करता है, यह बेसिकली एक पॉन्ड सनलाइट को रिसीव करता है, विच इज़ रिफ्लेक्टेड एट द सरफेस एज अ पार्ट ऑफ एब्जॉर्ब, एंड द रिमेनिंग इज ट्रांसमिटेड टू द बॉटम। जो कुछ पानी की जो पानी एक बेसिकली अगर फिगर को मैं दिखाऊँ, आप देख सकते हैं, ये एक पॉन्ड है, ये एक पॉन्ड बना हुआ है। यहाँ पे कुछ किरणें आती हैं, किरणें कुछ कभी रिफ्लेक्ट कर जाती, कुछ इसके अंदर सोख लेती है, और सोखने के क्रम में क्या होता है कि ये इसके अंदर जो टेम्परेचर होता है पानी का, वो इंक्रीज़ करता है, और इस पानी को हम आप देख सकते हैं कि थ्रू द पंप हम भेजते हैं इसको इवेपोरेटर में। बहुत ही बेसिक सा चेन सिस्टम बना हुआ है, अलग अलग तरह के पानी को हम लोग यूटिलाइज़ करके किस तरह से जनरेट करके इलेक्ट्रिसिटी को भी इससे प्रोड्यूस कर सकते हैं। टरबाइन को चलाएंगे, टरबाइन चलाएगा जनरेटर को, जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो सैलिन वाटर को हम लोग यूज़ करके बेहतर तरीके से काम में ले आ सकते हैं। ये ऑफ ग्रिड सिस्टम है,
ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई भी वायर नहीं पहुँच सकता है, तो आपने क्या किया, एक सोलर सिस्टम को उसके बॉक्स जिसमें बैटरी लगी होगी, और बैटरी से इस उपकरण को हम चला सकते हैं। ये भी ऑफ ग्रिड सिस्टम है, जिससे हम घरों में इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये सोलर एनर्जी के बारे में था। थैंक यू। और इसी से हम और भी सारी चीज़ों को समझ पाते हैं और कर पाते हैं। कोई क्वेरी हो, कोई चीज़ों को समझना हो, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, जान सकते हैं, या कोई आइडिया हो आपको, अगर आप समझते हैं कि आप कुछ इससे नया बना सकते हैं, किसी तरह के उपकरण को चला सकते हैं सोलर सिस्टम से, तो ज़रूर शेयर करें, जिससे कि हम आने वाले फ्यूचर में एक नए तरह के एनर्जी रिसोर्स को किसी दूसरे तरह के उपकरण को चलाने के क्रम में कार्य कर सकें और उसकी मदद का उपयोग ले सकें। थैंक यू।